कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि मेरे बारे में परिचय कराया गया, मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक मैं क्रिश्चियन मिशनरीज का पादरी था, पास्टर था। देश एवं विदेशों में चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहा था। हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को न मैं जानता था, न मैं मानता था और न ही इन संस्कारों को समझ पाया था। देश एवं विदेश में मिशनरीज के कार्य करते हुए चर्च के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवी संगठनों को देखने, समझने और परखने के लिए और उन्हीं के बारे में अधिकृत जानकारी करने के लिए मुझे भेजा गया था। संघ संगठन को देखने समझने के बाद, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को देखने, समझने और परखने के बाद मैं इस निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचा कि हमारा दर्शन, हमारा चिंतन यह एक श्रेष्ठतम दर्शन और श्रेष्ठतम चिंतन है। हमारा दर्शन, हमारा चिंतन यह विश्व के कल्याणकारी के बारे में सोचता है और हम कहते भी हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ परंपरा और परिपाटी के लोग यहां विराजमान है। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, इसे हम खोने नहीं देंगे और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। इस माटी को मस्तक पे लगाते हुए और इस माटी को मस्तक पे लगाने के बाद हमारा और आपका एक दायित्व बन जाता है कि भारत हमारी मां है, भारत हमारी मां है और माता का रूप है प्यारा और करना इसी की रक्षा, यह कर्तव्य है हमारा। जिन लोगों ने मेरी मां की दोनों ही भुजा काट डाली, तो क्या पूजे हम आवर बावर को जो भगवान राम, कृष्ण और विश्वनाथ को देती है गाली। मित्रों, वो गाली इसलिए देते हैं कि हम शायद जवाब देते नहीं है। वो गाली इसलिए देते हैं कि शायद हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो गाली इसलिए देते हैं कि हम तटस्थ बने हुए हैं। आज पूज्यनीय आशाराम बापू जी के बारे में जो एक अनर्गल कुप्रचार करने का ये जो चेष्टा मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र के द्वारा किए जा रहे हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरी मां की दोनों ही भुजा काट डाली, तो क्या पूछे हम आवर बाबर को जो भगवान राम, कृष्ण और विश्वनाथ को देती है गाली। उन लोगों के लिए तिल भर भी कोई स्थान न हो, वो छोड़ जाए इस भारत को, उनका हिंदुस्तान नहीं। ऐसे संकल्प लेते हुए, ऐसे कृत संकल्प करते हुए हमको अपने कार्य को और अधिक गति प्रदान करना पड़ेगा। कई बार विश्व के कल्याणकारी के बारे में जो हम सोचते हैं, हमारा दर्शन, हमारा चिंतन यह एक श्रेष्ठतम दर्शन और चिंतन है, लेकिन ये मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र जिस तरह से हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, आज समय की मांग है कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ताकि वो भी साला क्या समझेगा, पढ़ा किसी से पाला, इस पाला को समझने और समझाने की बारी है। हमारे दर्शन, हमारे चिंतन कभी दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी करने का इजाजत नहीं देता, लेकिन आज हमारे लोग, हमारे बीच के जयचंद और मान सिंह के लोग, वो हमारे ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं।
जैसे मैंने अपने बारे में परिचय बताया, मैं इस दर्शन और चिंतन से प्रभावित होकर सोलोमन से सुमन कुमार बनके 21 वर्षों से ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आने का मौका मिला और हिंदू दर्शन और हिंदू चिंतन को समझने का अवसर मिला। जिनके साथ, जिनके नाम के साथ पूजनीय आशा राम, जिनके नाम के साथ आशा और राम जुड़ा हो, वो भला करेगा ऐसा काम। जरा विचार करें। हम कहते हैं पानी पीजिए छान कर, पानी पीजिए छान कर और गुरु मानिए जानकर। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ परंपरा और परिपाटी के हमारे परम पूजनीय आशाराम बापू जी है। हम उनके उपासक हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनको जानते हैं। उन्होंने हमको जीने का राह बताए हुए हैं और आज हम ही को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। तो मित्रों, ये कौन लोग हैं? इनके बारे में तो मैंने एक संज्ञा दिया है, ये पूतना के औलाद हैं, ये पूतना के वंशज हैं। पूतना का मकसद कान्हा को दूध पिलाना नहीं था, पूतना का मकसद कान्हा को मारने का था। और जैसे महाराज जी ने कहा, ये ईसा और मूसा, ये दोनों एक ही ट्रेड के लोग हैं। मूसा माने मुसलमान और ईसा माने जीसस क्राइस्ट। हिंदू होने के नाते दर्शन हमारा चिंतन कभी दूसरे धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करने का इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं अधिकृत रूप से यह कह ही सकता हूं कि ये जो आवर गॉड इज द ओनली ट्रू लिविंग गॉड बताने वाले ईसा के जो लोग हैं, ये ठीक से समझ लें, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट बट नॉट टू क्रश अदर्स। ये दूसरे सेंटिमेंट्स को प्रहार करने का चेष्टा कर रहे हैं। हमारे दर्शन, हमारे चिंतन, यह श्रेष्ठतम दर्शन और श्रेष्ठतम चिंतन है। हमारा यह दर्शन कहता है कोई भी कमाएगा, कोई भी कमाएगा, सब मिल बांट कर खाएगा। और उनका दर्शन वो कंपार्टमेंटल सोच है। वहां तो डांस, डिस्को, ड्रग्स और डाइवोर्स कल्चर परोसा जाता है, वहां तो कैट वॉक कल्चर किया जाता है, वहां नारी का सम्मान ही नहीं होता है। नारी राष्ट्र की ध्वजा है, वो प्रचंड शक्ति है, मानवता की संचेतना है। इस पर अगर कोई प्रहार करता है तो हमें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। पोप एंड द पेपल किंगडम, मैं तो पोप भी नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं पॉप एंड द पेपल किंगडम। इसको हमको समझाना पड़ेगा। मित्रों, मैं इसको अधिकृत रूप से आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं कि मैं 21 वर्षों तक पहले उनके चुंगल में फंसा हुआ था। मैंने रियलाइज किया और मेरा तो लाइफ धन्य हो गया। पूजनीय आशाराम बापू जी से मिलने के बाद मेरा लाइफ उद्धार हो गया, मैंने रेजरेक्ट कर लिया। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, इसे हम जाने नहीं देंगे और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। मैं कुछ आपके सामने आख्या इसलिए पेश करना चाहूंगा क्योंकि आप समझें कि ये मिशनरीज लोग क्या करते हैं। इनका एक ही मकसद है, भारत के राजनीति पर नियंत्रण करने का चेष्टा है। क्षमा करिएगा, हिंदू होने के नाते मैं किसी के सेंटिमेंट्स के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो करोड़ों रुपया भारत में लाए जा रहे हैं, क्या भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए? द आंसर इज क्लियरली नो। ये भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए ही नहीं, ये भारत को तोड़ने का चेष्टा कर रहे हैं। पूजनीय बापूजी व्यक्ति को विचारों से, आचारों से, संस्कारों से जीवन जीने का कला बताने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे थे। उन पर इन्होंने अंकुश लगाने का चेष्टा किया। इसलिए हम विचलित न हो, आगे और लड़ाई है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। जय हिंद, जय श्री राम।